प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे यूट्यूब चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बुध का अस्त होना और बुध का पुनः उदित हो जाना। बुध 20 जून को अपनी राशि मिथुन में अस्त हुए थे और बुध का उदय 10 जुलाई 2020 को अपनी राशि में होना। अस्त होना मतलब सो जाना, आंखें बंद कर लेना, और जब आंखें खुलती है तो आदमी आश्चर्यचकित होता है। उसी प्रकार ग्रह भी सुप्त अवस्था से जब जागृत अवस्था में होते हैं, अस्त से जब उदित अवस्था में होते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। जब ग्रह अस्त होते हैं तो वो दिशाहीन हो जाते हैं, उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है, वह अंधा हो जाता है और अंधे को दिखाई नहीं देता है। जब दिखेगा नहीं तो काम करेगा नहीं। बुध अपने घर मिथुन राशि में है, उच्च के राहु के साथ है, सूर्य के साथ है, मित्र सूर्य के साथ है। बुध के 7वें भाव में, बुध जी जिस राशि में है उस राशि से 7वें भाव में गुरु स्वगृह में है, केतु के साथ है। अब गुरु का बुध के साथ दृष्टि विनिमय जो या समसप्तक जो, फिर राहु से संक्रमित होकर बुध बीमारियां देता है। ये चमड़े का, फेफड़े का, गले का, सांस नली का, एलर्जी, पेट के रोग, गैस्ट्रिक, एसिडिटी देता है। जब स्वस्थ रहता है, जब उदित रहता है, मुदित अवस्था में रहता है तो इन बीमारियों से राहत देता है। अब ग्रहों के चाल सुख होने लगे हैं। गुरु भी अपनी राशि में, शुक्र भी अपनी राशि में, शनि भी अपनी राशि में और बुध भी अपनी राशि में। लेकिन 3 बड़े ग्रह राहु, गुरु, शनि, ये 3 बड़े समय के ग्रह हैं। और राहु संक्रमित बुध को कर रहा है, केतु संक्रमित गुरु को कर रहा है। लेकिन जब ये ग्रह वक्री अवस्था में हो, स्वगृह में हो, तो इनकी ताकत बढ़ जाती है। बुध अपने घर में मिथुन राशि में 2 अगस्त तक रहेंगे। 2 अगस्त को ये परिवर्तित होकर दिन के दोपहर में 12 बजे के आसपास कर्क राशि में पिता चंद्रमा के घर में चले जाएंगे। बुध जब सो करके जगेगा तो अचानक किन राशियों के, 8 राशियों के खजाने भरेगा, झोलियां भर भर के धन देगा, गरीब को अमीर बनाएगा। चूंकि बुध बैंकिंग का कारक है, रुपए के लेन देन का कारक है, गणितज्ञ है। ये शुभ होने पर उन जातकों को बोरियां भर भर के धन देता है जिनकी कुंडली में लग्न से अथवा राशि से शुभ स्थानों में होता है। अब प्रश्न यह है कि एक मजदूरी करने वाले को, एक रिक्शा चलाने वाले को, एक भार ढोने वाले को क्या बुध झोलियां भर करके, बोरियां भर भर के धन देगा? किंतु हो सकता है कि रिक्शा चलाने वाला, भार ढोने वाला, मजदूरी करने वाला, अगर उन्होंने लॉटरी खरीद रखी है, शेयर मार्केट में कहीं से धन निवेश कर रखा है, तो निश्चित ही इस अवधि में जब बुध अस्त से उदित हो रहा है, अपनी राशि में हो रहा है, सूर्य की शक्ति पा रहा है, राहु की शक्ति पा रहा है, तो उन्हें भी झोलियां भरेगा। बुध लॉटरी के व्यापार से, शेयर बाजार के व्यापार से निश्चित रूप में धन देगा, चाहे वो रिक्शा चालक हो या भारवाहक हो या व्यापारी हो, देगा जरूर। सोने चांदी हीरे के व्यापार वाले को बहुत धन देगा, क्योंकि इसमें पहले से अगर निवेश किया है तो अचानक धन मिलेगा। किसी व्यापार की डील की है और वो किसी कारणवश कोविड-19 के चलते अगर रुक गया था तो उसके डीड का कंफर्म होने से रेट में बढ़ोतरी के लाभ का हिसाब किताब करके उसे काफ़ी धन देगा। बुध शेयर बाजार में, हीरे सोने चांदी में अगर ये राशियां, 8 राशियां जिनको झोलियां भर करके धन देगा, इन्होंने निवेश कर रखा है तो अचानक धन आएगा, स्टॉक मार्केट से भी धन आएगा। अब किन 8 राशियों को बुध अस्त से उदित होकर
अचानक झोलियां भर भर के धन देगा। इन 8 राशियों की विवेचना करें, इन पर जानकारी दें। इसके पहले आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी बहुत लोगों के पास पहुंच सके। मित्रों, अब हम उन 8 राशियों के विषय में जानकारी दे रहे हैं जिनमें बुध के अष्ट से उदय होने पर अचानक धन मिलेगा, बोरियां भर के, झोलियां भर के। किंतु ये उन्हीं राशि के जातकों को मिलेगा, उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध अस्त न हो, नीच न हो, कमजोर न हो, अर्थात बाल्यावस्था में हो अथवा वृद्धावस्था में हो तो यह पूर्ण फल देने में असमर्थ होता है। अब उन 8 राशियों में सबसे भाग्यशाली राशि है और पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के द्वितीय भाव और पंचम भाव वाणी, कुटुंब, संतान, बुद्धि, विद्या भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, धन और कुटुंब भाव में, वाणी भाव में, स्वगृह में सूर्य के साथ और बुध के साथ है। तो वाणी विद्या के मार्ग से अचानक धन आएगा, शेयर मार्केट से अचानक धन आएगा, डूबा हुआ धन भी इस अवधि में प्राप्त होगा। दूसरी राशि है मिथुन राशि, जिसके लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी, लग्न में बुध सूर्य के साथ और राहु के साथ, इन दोनों का बल पाकर सप्तम में गुरु तथा केतु का संयोग, समसप्तक योग बनाकर रुका हुआ धन नौकरी के माध्यम से अथवा व्यापार के माध्यम से, नौकरी में आपका इंक्रीमेंट लगा, कोविड-19 के चलते इंक्रीमेंट का सेटलमेंट नहीं हो पाया, या किसी डीड में आपका पैसा तय हुआ और वो कोविड-19 के चलते नहीं मिला, तो वो धन व्यापार के बल पर और भाग्य के बल पर निश्चित रूप में आएगा, बरसेगा। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के दूसरे भाव और 11वें भाव, द्वितीय और एकादश भाव का अधिपति 11 भाव में, वाणी और मित्रों के घर का स्वामी, कुटुंब के घर का स्वामी और लाभ जस उन्नति के घर का स्वामी, लाभ जस उन्नति और ख्याति के भाव में बुध सूर्य के साथ और राहु के साथ बैठा हुआ है और पंचम भाव में स्वगृही गुरु केतु के साथ बैठा है। तो रुका हुआ धन व्यापारी वर्गों को जो बिजनेस करते हैं, हीरे सोने चांदी के व्यापार, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज का व्यापार करते हैं, उन्हें धन मिलेगा। संतान के माध्यम से भी धन मिलेगा, विद्या के माध्यम से मिलेगा, चूंकि ये अवधि अचानक बोरियां भर भर करके धन देगा। चौथी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के राशिपति और कर्मपति, कर्म भाव दशम भाव का राहु भी शुभ है। दशम भाव में सूर्य बुध एक साथ है, बुध दशम में और चतुर्थ भाव में गुरु केतु के साथ 2 केंद्रों में एक जगह भद्र नामक राजयोग बुध दशम भाव में बना रहा है और हंस नामक राजयोग गुरु चतुर्थ भाव में बना रहा है। तो कन्या राशि के जातकों को व्यापार, संपत्ति के व्यापार, चल अचल संपत्ति के व्यापार, स्टॉक मार्केट तथा शेयर बाजार से अचानक अपार धन देगा, बोरियां भर के धन देगा। 5वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के 12वें भाव और भाग्य भाव मोक्ष, कल्याण तथा भाग्य, धर्म, विदेश भाव का अधिपति विदेश भाव में, 9वें भाव में राहु के और सूर्य के साथ बुध स्थित है। भाग्य के बल पर, ईश्वरीय कृपा के बल पर शेयर मार्केट से, सर्विस से अचानक रुका हुआ धन दिलाएगा, इनके खजाने भरेगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के 7वां भाव पत्नी व्यापार और 10वां भाव कर्म, मान, सम्मान, जब हाउस का अधिपति, जब हाउस में चूंकि सूर्य और राहु के साथ लग्न में जो गुरु के ऊपर बुध की स्थिति बन रही है, दृष्टि बन रही है। 7वें भाव में बुध, स्वगृह में सूर्य और राहु के साथ, और लग्न में
गुरु केतु के साथ। पुनः यहाँ केंद्र में 2 राजयोग बन रहे हैं और समसप्तक योग भी बन रहा है। तो धनु राशि के जातकों को पत्नी को पति के माध्यम से और पति को पत्नी के माध्यम से व्यापार से अचानक डोरियां भर के धन दिलाएगा। 7वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के पंचम और अष्टम भाव, पंचम मतलब संतान, विद्या, बुद्धि का अधिपति और आयु मृत्यु का अधिपति। पंचम भाव स्वगृह मिथुन में सूर्य और राहु के साथ बल पाकर संतान के द्वारा, विद्या बुद्धि के द्वारा, शैक्षणिक कार्यों के माध्यम से, विद्या के माध्यम से अपार धन दिलाएगा। बोरियां भर के धन देगा, झोलियां भरेगा, खजाने भरेगा। अंतिम राशि है और 8वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के चतुर्थ चल अचल संपत्ति मातृभाव और सप्तम भाव पत्नी व्यापार भाव का अधिपति स्वामी बुध चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ, राहु के साथ स्वगृह मिथुन में है और 10वें भाव में गुरु अपने घर धनु में केतु के साथ। पुनः भद्र और हंस नामक राजयोग बनता है। इस राजयोग के माध्यम से 10वीं का गुरु, चतुर्थ का बुध माँ के द्वारा, संपत्ति के द्वारा या फिक्स डिपॉजिट के द्वारा या शेयर मार्केट में निवेश के द्वारा अचानक झोलियां भर के धन देगा। मित्रों 8 राशियों को तो बुध धन देगा, किंतु इनकी कुंडली में अगर अस्त न हो, नीच न हो, कमजोर न हो तो देगा। अगर मजबूत अवस्था में है तो निश्चित देगा। लेकिन जिन 4 राशियों को धन नहीं देगा, इनकी स्थिति नहीं बन रही है। क्यों? कि बुध 3, 6, 8, 12 भावों में जब गोचर करता है, जिन राशियों के 3, 6, 8, 12वें भाव में होता है तो उन्हें शुभ फल नहीं देता है। मित्रों हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, वास्तु विजिट किया जाता है, वाराणसी के सुजुग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाया जाता है। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।